सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज के दिन के लिए प्रभु को महिमा दें। और क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमारे जीवन का रक्षक है, वही हमारे जीवन में हम सबको संभालता है और वही हमारी देखभाल करता है, वही हमारी रक्षा करता है। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जो है संडे सर्विस देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और प्रभु इन दिनों में आपसे बातें कर रहा होगा। हाँ, ये चीज़ है कि हम मिल नहीं पाते एक दूसरे से, ये बात सही है, पर प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको उत्साहित कर रहा होगा और आपको आनंदित कर रहा होगा, क्योंकि प्रभु अपने दासों को, अपने लोगों को हमेशा हर स्थिति में संभालना जानता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते और अपने हृदय को तैयार करते और कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता, और आपका अनुग्रह सर्वदा हमारे साथ है प्रभु। हर परिस्थिति में आप हम सबको संभालते हो, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु आप अपने बच्चों को संभालते हो और उनकी देखभाल करते हो प्रभु यीशु। आप अपने बच्चों से अपनी महिमा लेते हो, धन्यवाद देते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम सब आपके बनाए हैं परमेश्वर, और प्रभु आपने हमें इस पीढ़ी में रखा है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन से प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, और पिता हम सब अपनी सेवा पूरी करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हो हमारे गीतों के द्वारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु जीवन से पिता आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आप हम सबको संभालो और हमारे गीतों में प्रभु यीशु और हमारे प्रभु यीशु हर एक कार्य में आपकी महिमा हो। हम आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। आशा करते हैं प्रियो कि आप सब भी अपने घर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर में आनंद उठा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के वचनों में, उसके गीतों के द्वारा उसकी महिमा कर रहे हैं। सो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, अपने दिलों को तैयार करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु तू हमें अगुवाई कर पिता और सिद्धा। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत पवित्र है, राइट। ये परमेश्वर का एक गुण भी है कि वो हमारा परमेश्वर बहुत ही क्या है, पवित्र है। तो आइए उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है,
झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू प्रार्थना को सुनता है प्रभु, उसका उत्तर भी देता है प्रभु, तू प्रार्थना को सुनता है प्रभु, उसका उत्तर भी देता है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र प्रभु जिस समय को हम आपके हाथ में रखते हैं पिता, आने वाले संदेश के द्वारा प्रभु हम सभी से व्यक्तिगत बातें करते हैं। परमेश्वर वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना, परमेश्वर सब आपकी ओर से हो और आपको महिमा मिले पिता। थैंक यू लॉर्ड, जितने लोग देख रहे हैं सभी को आशीषित कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम लोग संदेश में चलते हैं। और आज एक दुखद घटना है कि हमारे जो सीनियर पास्टर, जो हमारे आत्मिक पिता, हमारे बीच में अब नहीं है। अब वो परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास, यानी हम सबके पिता के पास है। और परमेश्वर उनके जीवन से बहुतायत का काम किया है। और तो फिर हम लोग वचन में चलते हैं। और पास्टर जो है इस समय प्रभु के पास है। हम सब जानते हैं कि जब हम मसीह में, एक्चुअली मसीह में मरते नहीं, मसीह में सोते बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी सेवा पूरी की और वो परमेश्वर के पास है। तो अभी हम लोग संदेश में चलेंगे। वचन जैसा कि वचन है नीति वचन 12:28, नीति वचन 12 अध्याय वचन 28 और पहला कुरिन्थियों 15 का 50 से 58, 50 से 58। आप जल्दी से पढ़ दीजिए प्लीज। कोई और आगे बढ़। नीति वचन 12:28 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 50 से 58 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ओके, आप सिर्फ 55 और 56 पढ़ दीजिए, 58 तक। 55-56 तक, 55 से 58 तक समय के हिसाब से। ओके। अभी हाँ। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु यीशु। हम जानते हैं आपके वचन सदा सत्य और अटल है परमेश्वर। और प्रभु यीशु, आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाता पिता। प्रभु यीशु, ये तो पढ़े गए वचनों को प्रभु आप आशीष दो पिता, और आपकी अगुवाई मांगते हैं आज के समय के लिए, आज के संदेश के लिए परमेश्वर। हम सबको उत्साहित करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हमने देखा वचन पढ़ा गया है और आप पढ़ सकते हैं। समय की कमी की वजह से हमने थोड़ा सा कट किया है। 50 से 58, 58 तक आप पढ़ सकते हैं अपने अपने बाइबल में। आप जब ये देख रहे होंगे संदेश, तो आज जैसा कि हम देखते हैं कि चारों तरफ संसार में देखते हैं, चारों तरफ एक भय फैला हुआ है। और भय भी, और जो कि एक ऐसा साधारण भय नहीं है, भय भी जो फैला है चारों तरफ हम देख रहे हैं, एक मृत्यु का भय फैला हुआ है, मौत का भय फैला हुआ। हर मनुष्य डरता है बाहर निकलने में। हर मनुष्य के मन में रहता है कहीं वो बाहर जा रहा है तो कहीं वो
संक्रमित ना हो जाए और मौत के मुंह में ना चला जाए। लोग डर रहे हैं किस चीज से? आकस्मिक मौत से। हालांकि मौत एक सच्चाई है जो आनी ही आनी है, परंतु फिर भी लोग डरते हैं कहीं वो मौत का शिकार ना हो जाए, जबकि हमें सब जानते हैं कि इस चीज से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका जाना भी अनिवार्य है। पर सवाल ये उठता है, क्या मृत्यु बताकर आएगी? वो बताकर नहीं आती। मृत्यु अचानक ही आती है, पर अगर आप सोच सकते हैं कि अचानक आने वाली मृत्यु काफी हद तक बेहतर होती है उस मृत्यु से यदि ये पता लग जाए कि मृत्यु आने वाली है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि आज के 15 दिन बाद उसकी मृत्यु इतने बजे होगी, तो सोच के देखिए उस व्यक्ति का जीवन, वो 15 दिन किस तरीके से गुजरेंगे। 15 दिन बाद इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे वो मौत आनी है, वो व्यक्ति उस समय नहीं मरेगा, वो व्यक्ति उसी क्षण से रोज एक तरीके से वो रोज मरेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर आ जाएगा कि वो मरने वाला है और उसकी मौत का दिन मुकर्रर हो गया है, टाइम मुकर्रर हो गया है, फिक्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि परमेश्वर ने जो मौत का जो सिलसिला हम लोगों के जीवन में रखा है, एक्चुअली मौत परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इसका जिम्मेदार मनुष्य है। पर एक अच्छी बात यह है कि वो अचानक आ जाती है। तो अचानक आती है तो बाकी बचा समय मनुष्य आनंद से जीता है, पर अगर ये बता के आए तो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खतरनाक बात होगी। आज के माहौल के हिसाब से हम सावधानी बरत सकते हैं, परंतु मौत के भय में जीना ये अच्छी बात नहीं है। मौत के भय में जीना अच्छी बात नहीं। सावधानी बरत सकते हैं आने जाने में हर जगह, क्योंकि मौत जो है, जब हम मौत में जीने लगते हैं तो मौत हर क्षण भय लाती है और हर क्षण मौत जो अपने डर से सताती रहती है मनुष्य। और मृत्यु का जो भय है मनुष्य को हर समय मारता रहता है। मृत्यु एक सच्चाई है जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि उससे तो मरना ही है। परंतु मृत्यु दो प्रकार की है। एक वो मृत्यु जो हम शरीर में मरते हैं, और दूसरी मृत्यु एक वो है जो हमेशा के लिए मनुष्य ईश्वर से अलग होकर के नरक में जाए। मसीहत में प्रभु यीशु में हम देखते हैं कि मृत्यु नहीं है। ये एक आनंद की बात है कि जो मसीह में है उन पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, प्रेरितों के काम 12 अध्याय वचन 28 में कहता है कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ पर यानी उसके मार्ग में मृत्यु का पता नहीं है। पता ही नहीं है। पता उस चीज को प्रकट करता है कि कहीं कोई व्यक्ति या कोई चीज है, उसका एड्रेस होता है कि ये चीज यहाँ मिलेगी। पर वचन कहता है कि धर्म के मार्ग में, प्रभु यीशु के मार्ग में मृत्यु का पता है ही नहीं। यानी मृत्यु मसीह लोगों के जीवन में है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को हराया, वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु पर उसने विजय पाई है। और उसका वादा है कि हर वो व्यक्ति जो यीशु के क्रूस पर बलिदान पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में मृत्यु कभी नहीं आएगी, क्योंकि यीशु ने मौत को हराया है। तो यीशु में जितने हैं उन्होंने मौत पर विजय पाई है। प्रभु यीशु ने मौत के बदले अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ, जो कभी ना खत्म होने वाली लाइफ, अनंत जीवन दिया। और वो अनंत जीवन मसीह के साथ, मसीह के लोगों के पास, मसीह के साथ मसीह के लोग जब रहेंगे, मृत्यु के बाद भी और मृत्यु के पहले। एक आनंद खुशी की बात यह है कि हमारा अनंत जीवन मौत के बाद शुरू नहीं होता, वो उसी क्षण शुरू हो जाता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मृत्यु जो है
वो उनके मसीह लोगों के जीवन से निकल जाती है उसी समय। और ये हमने कमाया नहीं। अनंत जीवन का तोहफा जो है हमने कमाया नहीं है, हमने विश्वास किया, परंतु परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है। गिफ्ट के तौर पे दिया है। इफिसियों का 2:8 का बी पार्ट कहता है कि तुम्हारी ओर से नहीं है वरन ये परमेश्वर का दान है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दान में दिया है और उसके लिए हमें सिर्फ एक साधारण सा विश्वास और कुछ भी नहीं। दान वापस नहीं लिया जाता। हमेशा के लिए प्रभु यीशु ने मौत को हमारे जीवन से निकाल दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय से, जो हम लोगों ने पढ़ा वचन 50 से हमने 58 तक जो हमने पढ़ा, तो उसमें यह कहता है कि 51 कहता है कि देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं। भेद जो गुप्त रहता, भेद बताया नहीं जाता, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, अपने बच्चों को बताया है, उनसे छुपाया नहीं। कहता देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं, हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मसीह का आगमन नजदीक, ये उसकी बात करता है कि मसीह आने वाला है और हम सब उसके साथ बदल जाएंगे, उसकी देह में होंगे। और 53 कहता है क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार अमरता को पहन ले। ये हमारे लिए उत्साह पूर्वक और बड़े आनंद की बात है कि जो हमारा मरणहार शरीर है, जो हमारा अविनाशी शरीर है, एक दिन परमेश्वर इसे नाशवान शरीर को अविनाशी शरीर में बदल देगा। आज ये नाशवान है और हमारे पास एक दिन अविनाशी शरीर आएगा जो परमेश्वर हमें देगा। और कहता है आगे कि मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। क्या? मृत्यु ने जय को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन से मृत्यु निकाल देता है। हाँ, हम जब तक धरती पर हैं इस पापी शरीर में मरेंगे जरूर, परंतु मरने के बाद हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास। परमेश्वर की नजर में मृत्यु वो है जो हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य नाम चला जाता है। पाप पर मृत्यु पर प्रभु यीशु विजयी हुए और उन्होंने मृत्यु को हरा दिया और हमें मृत्यु पर जयवंत किया। पहला कुरिन्थियों 15:57 कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मृत्यु पर हम जयवंत हैं। ये कितनी अनोखी और अद्भुत बात है कि हमने इसके लिए कुछ कमाया नहीं। हम देखते हैं कि दुनिया में अमरता को पाने के लिए कितने लोगों ने इसके लिए परिश्रम किया। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो मृत्यु पर विजय पाए और उन्हें अमृत मिले, यानी ऐसा जीवन मिले जो कभी नष्ट ना हो। और धन्यवाद देते हैं कि वो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। और पहला कुरिन्थियों 15:58 कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। मृत्यु का भय, संसार का भय, संसारिक चिंताओं का भय, कोई भी भय हमें परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने से रोकने ना पाए, ना ही हमें रोक सके, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो मसीह यीशु में करते हैं, छोटा काम या बड़ा काम, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे सारे काम लिखे जा रहे हैं। यदि आप हाउसवाइफ हैं, यदि आप घर में हैं, यदि आप यूथ हैं, यदि आप बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, जो भी आप करते हैं परमेश्वर आपके कामों को याद रखता है, वो लिखता है और उसके पास हमारे और आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। वचन कह रहा है कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना। परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल गया दुनिया में, तो क्या हम रुक जाएं? नहीं, हम रुकने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमारे पास है, प्रभु की सामर्थ हमारे पास है, प्रभु का अनुग्रह हमारे पास है।
प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु का सुसमाचार हमारे पास है, जो काम उसने हमें दिया है, जो हमें लेके जाना है। क्योंकि जो दुनिया छोड़ गया उसके पास मौका नहीं है, परंतु जो दुनिया में है उसके पास मौका है। और हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो हैं अभी उनको हम बताएं, ताकि वो भी बचें मौत से, वो भी बचें नरक से, ताकि वो भी हमारे और आपके साथ स्वर्ग में जब कभी धरती छोड़े तो वो स्वर्ग में हमारे साथ। पौलुस लिखते हैं फिलिपियों 1:21 में, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। और उसका ये वचन हम सबको इंकरेज करता है। वो व्यक्ति जब तक दुनिया में था मसीह के लिए जिया। वो लिखता है, जो वो लिखता है उसके जीवन से वो प्रकट होता है। पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक वो जिएंगे प्रभु यीशु के लिए जिएंगे, और जब वो मरेंगे तो यीशु के लिए मरेंगे। क्या ये अद्भुत और सुंदर बात नहीं है? उनका निर्णय जो है कितना सुहावना है कि उनके जीवन में दिखता है कि जो उनका जीवन है वो सिर्फ यीशु के लिए है, और जिस दिन वो जीवन खत्म होगा वो भी यीशु के लिए होगा। यीशु ने हमें और आपको बचाया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जीवन को पाएगा, पाना चाहेगा वो खोएगा, जो जीवन को बचाएगा वो खोएगा, परंतु जो खोएगा वो पाएगा। पौलुस यहाँ कहते हैं कि मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह के लिए मरूंगा। हम जानते हैं पौलुस ने वैसा जीवन जिया। मसीह के सुसमाचार के लिए उन्होंने अनेकों बार तकलीफें सही हैं। उस तकलीफों में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। आप प्रेरितों की काम किताब को पढ़ सकते हैं और पौलुस के जीवन की कहानी को जान सकते हैं। उन्होंने कितना कष्ट सहा है मसीह के लिए, और उसमें भी उन्होंने एहसान नहीं, उन्होंने आनंद की बात समझी उस चीज को। हमारे और आपके जीवन में उतने कष्ट नहीं है। जीवन के अंत में, अंत तक ये व्यक्ति विश्वास योग्य बना रहा, इसीलिए उसने वो लिखा कि मेरे लिए मरना मसीह, जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा तिमुथियुस में चलते हैं। दूसरा तिमुथियुस के 4:6 में पौलुस लिखते हैं कि ये उनके अंतिम समय की पुस्तक है। पौलुस को जेल में डाला गया है और उनको पता चल गया है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और वो लिखते हैं कि अब मैं अर्घ के समान उड़ेले जाने वाला हूँ, मेरा समय आ पहुंचा है। 4:7 में कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। आज हमारे पास्टर हमारे बीच में नहीं है, पर मैं सोच रहा था उनका जीवन भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति के द्वारा मिलता जुलता। आज वो नहीं है, पर उन्होंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली। हमने उनके जीवन को देखा। हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है और उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि अद्भुत काम हिंदुस्तान में उनके द्वारा अनेकों आत्माएं बचाई गई। तो बहुत सारा अद्भुत कार्य प्रियो हमारे और आपके जीवन में भी अभी बहुत समय है। हमें मसीह को अपने जीवन में आने देना है और उससे अगुवाई मांग करके जो कुछ वो बोलता है वो हमें करना है, क्योंकि जब तक हम धरती पर हैं तब तक हमारे पास मौका है, और जिस दिन हमने धरती छोड़ दी उस दिन उसके बाद हम प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, ना हम किसी को बचा सकेंगे, ना हम किसी को सुसमाचार सुना सकेंगे। दूसरा तिमुथियुस 4:8 कहता है, पौलुस लिखते हैं कि मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे देगा। पौलुस के पास आशा थी, और यही आशा आगे वचन कहता है कि मुझे ही नहीं उन सबको किसको, जो प्रभु की चाल पे चलते हैं, जो उसके वचन पे चलते हैं, जो उसके वचन को प्रिय जानते हैं, जो उसके सुसमाचार को प्रिय जानते हैं, जो अपने प्राणों का जोखिम उठा करके आगे बढ़ते हैं, उन सबको देगा, उन सबको देगा। हमारे आपके पास मौका कि हम इस मुकुट को ले सकें और परमेश्वर से इनाम पा सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, जब तक हम धरती पर रहें परमेश्वर तब तक हम आपके लिए जिए प्रभु यीशु, क्योंकि एक दिन धरती छोड़ना है पिता, पर हम आपके सुसमाचार के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हम बहुत से लोगों को बचा सके।
मृत्यु से, शैतान की जाल से। धन्यवाद देते आप सब प्रभु, हर देखने वाले को आशीष दो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। आशा करता हूँ कि सच में आपने संदेश का पूरा आनंद उठाया होगा। प्रियो, और रियली ये सच्चाई है मसीह के जीवन में कि मसीह लोग कभी जो है मरते नहीं है ना। माता को भी बोला यीशु मसीह ने कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, है ना। और एक बहुत सुंदर गवाही यहाँ पर पास्टर जी ने अभी मैसेज में रखा। एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, हमारे आत्मिक पिता, राइट। हमने उनके जीवन को देखा। और एक और पॉइंट पास्टर जी ने बोला कि जो भी हम मसीह में करते हैं, जो परिश्रम मसीह यीशु में, याद रखिएगा, मसीह यीशु में जो परिश्रम करते हैं, राइट, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज का रिकॉर्ड रख रहा है आपका, है ना। और अंत में जब वो पौलुस की बात करते हैं, पास्टर जी ने लिखा, वहाँ पर पास्टर जी ने वहाँ पर मेंशन किया कि पौलुस कह सके अपने जीवन के लास्ट में, है ना, उनको कि मैंने वो सेवा पूरी कर ली है ना। और उनको पता था कि परमेश्वर एक दिन उनको इनाम देने वाला है उस सब का। प्रियो, ये सब बातें हमारे लिए प्रेरणा की बातें हैं। ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है, ना। तो क्यों ना आप अपने मन में रिजॉइसिंग रहिए परमेश्वर के लिए, राइट। व्यर्थ नहीं है। एक एक प्रार्थना का परमेश्वर आपको प्रतिफल इस धरती पर भी लेगा, राइट, और स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल देगा। एक एक प्रार्थना, एक एक व्यक्ति को जहां भी आपने गॉस्पेल दिया है ना, एक एक व्यक्ति को जहां भी आप वचन समझा रहे हैं, परमेश्वर हर एक चीज का आपको इनाम देने वाला है। ये आनंद की बातें हमारे लिए, राइट। हम सब एक दिन कहाँ मिलने वाले, बादलों पर यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ओके। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हमें देंगे बादलों पर, हमें देंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, ये आज का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। ये आज का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हमें देंगे बादलों पर, हमें देंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। विश्वास है तेरा तो होगा पूरा, अपना ये तेरा सारा देगा पूरा। विश्वास है तेरा, विश्वास है तेरा तो होगा पूरा, अपना ये तेरा सारा देगा पूरा। विश्वास है तेरा, संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हमें देंगे बादलों पर, हमें देंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
यीशु रहता वहाँ। सब मिलकर ताली बजाएंगे प्रभु।